अस्सलाम वालेकुम। ये वक्त है एक दूसरे का हाथ थामने का, मुश्किल में फंसे अपने प्यारों का साथ निभाने का। इस वक्त हमारा मुल्क मुश्किल में है, हमारे प्यारों को हमारी ज़रूरत है। इस वक्त मुल्क भर में हुकूमत, सियासी और फलाही तंजीमें इमदादी कामों में सरगर्म अमल हैं। इन तमाम इमदादी कामों में किन मुश्किलात का सामना है और मुतासिरीन को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, इन सवालों के जवाब आइए जानते हैं। मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। जैसे कि अभी मुल्क बड़ी मुश्किलात से गुजर रहा है, अभी हमारे जो प्यारे हैं, हमारे भाई बहनें जितने भी हैं, उनको हमारी ज़रूरत है। तो अभी आप लोग यहाँ पे डोनेशन के लिए आए हुए थे? जी, डोनेशन के लिए आए हुए थे। हम लोग के सोचा कि जितनी हमारी हैसियत है हम करें। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो लोग हैं जिसके जज्बे देख रहे हैं, लेकिन आपके तवज्जुल से मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें ज़्यादा दें, कपड़े नहीं दें, क्योंकि वहाँ वाले लोग हमारे जैसे कपड़े नहीं पहनते। तो हम लोग को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जूस के डब्बे, पानी की बोतलें और दूध वगैरह दें। दवाएं वगैरह हैं, दवाओं की बहुत ज़रूरत है, दवाएं दें। वो लोग बहुत परेशान हैं। आप लोगों को, हम लोगों को, सबको चाहिए जितनी भी हैसियत है हम लोग दें। दूसरा ये कि जो यहाँ पे लोग इमदाद कर रहे हैं, जो यहाँ पे कैंप लगाए हुए हैं, यहाँ पे डोनेशन जमा कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी कि वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करें, किस तरह से इस अमल को इन लोगों की अजमत को सलाम। यहाँ से तो जा रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन वहाँ तक भी पहुँचना चाहिए बिल्कुल, ये पूरा अमल क्योंकि ये अमल होना चाहिए। यहाँ से जा रहा है जितना भी जा रहा है, लेकिन नेक नियति के साथ उन तक पहुँचना चाहिए। और इनकी अजमत को सलाम, जफर भाई की अजमत को, और जो सैलानी जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब बेहतरीन काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। खास तौर पे मीडिया को भी, क्योंकि मीडिया भी कवरेज कर रही है दिन रात। हम लोगों को अपडेट दे रहे हैं आप लोग, तो आप लोगों को शुक्रिया। बिल्कुल, हमारी जो टीम है वहाँ पे पहुँची हुई है, तो हमारी टीम को सलाम है। और जितने भी मीडिया के भाई हैं जो सब वहाँ पे गए हुए हैं, उनको हमारा सलाम है। अपना ख्याल रखें और जो ज़रूरत है थोड़ा सा आगे पूछ लीजिए। ये जो यहाँ पे कैंप्स लगे हुए हैं, पूरे कराची में कैंप्स लगे हुए हैं, तो वहाँ पे आके थोड़ा पूछ लीजिए कि किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, क्या चीज़ फराहम की जाए, ना कि वो चीज़ ज़ाया हो जाए। सर बड़ी मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह से, आप लोग भी और जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे इमदाद जमा कर रहे हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो किस तरह से लाएमल बनाया हुआ है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? देखिए, डेली बेसिस पे हमारे यहाँ पे डोनेशंस जो आता है वो मुख्तलिफ आपके सामने आइटम्स हैं, पानी से लेके बिस्किट्स और मुख्तलिफ आ रहे हैं। ये सामने कपड़े रखे हैं, तो उनको डेली बेसिस पे हम अपने हेड ऑफिस पे, सोलाब बोर्ड के हेड ऑफिस पे जो है ना पहुँचा देते हैं। वहाँ से जो हमारे रिलीफ कैंप जहाँ पे बने हुए हैं, अंदरूर सिंध में हमारे जहाँ रेस्क्यू पहुँचे हुए हैं, वहाँ उनके ट्रकों के जरिए से वहाँ की कंडीशन है, क्योंकि वहाँ पे आप लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पे अभी कंडीशन क्या है? किस कंडीशन होती है, बास टाइम जो है ना 4-4, 6-6 घंटे तक जो है ना ट्रक ब्लॉक रहते हैं। ट्रैफिक के हवाले से ना हमवार रास्ते हैं, तो प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं, लेकिन अपने तौर पे कोशिश ये हो रही है कि जो है ना मुस्तहिकीन, जो मुतासरीन तक जो है वो सामान पहुँच जाए। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। अल्लाह पाक कबूल करें आप लोगों की जो खिदमत है और जो मेहनत कर रहे हैं, पूरे 24-24 घंटे आप लोग बैठे हैं और काम कर रहे हैं। तो सर जो आवाम इमदाद कर रही है, उनसे क्या गुजारिश करेंगे कि किस मद में ज़्यादा इमदाद करें, दवाओं में, खाने में, कपड़ों में, किस तरह? देखिए, मुसलसल बताया जा रहा है आवाम को कि खुश्क आइटम ख़ासतौर पर खाने के हवाले से बिस्किट्स हो गया, पानी हो गया, मच्छरदानियाँ हैं, मॉस्पल वगैरह है, और इस तरह से सबसे मेन चीज़ है चरपाई और टेंट जो है वो महंगे कर दिए हैं यहाँ पे। अब ये तो आपको बताया कि 6,000 वाला टेंट जो है 12,000 रुपये तक का आ रहा है। 3,000 रुपये वाले जो आते थे आज 8,000 रुपये तक के जो है टेंट मिल रहे हैं वो। तो अपने जो भी कोशिश हो रही है, तो हमारी कोशिश हो रही है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को मुतासरीन है उनको सामान पहुँच सके। तो हम लोगों से गुजारिश यही कर रहे हैं कि ख़ासतौर पर टेंट के हवाले से जो है ना उसमें ज़्यादा हमारी अपील है कि टेंट ज़्यादा से ज़्यादा जो है। और जो बेचने वाले हैं उनसे हमारी ये अपील है, गुजारा है कि बड़ा मुश्किल वक्त है, हमारे प्यारों को हमारी ज़रूरत है, हमारे मुल्क को हमारी ज़रूरत है। तो ये मुनाफाखोरी और ये जो चीज़ें छुपाई हुई हैं मार्केट में नहीं लेके आ रहे, तो इस चीज़ से थोड़ा सा गुरेज करें और सब अपने मुल्क को, अपने प्यारों को साथ दें। ज़्यादा चीज़ें कौन सी आ रही हैं अभी यहाँ पे? खाने की, दवाएँ, कपड़े? खाने की चीज़ें, राशन भी आ रहे हैं, बिस्किट वगैरह भी आ रहे हैं, जूस, दूध आ रहे वगैरह, कपड़े आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ मतलब जो भी आ रहा है वो अपने अपने हिसाब से चीज़ें लेके? हाँ बिल्कुल, अपने हिसाब से आ रहे हैं, वाटर भी आ रहे हैं। सही है, हाँ ठीक है। तो मतलब अभी आप ये जो देखने वाले हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से सामान लेके आएँ ताकि आप लोगों को थोड़ी आसानी हो यहाँ काम करने में? ज़्यादातर राशन की ज़रूरत होती है। तो अभी आप लोग अलग अलग कर देना, जैसे यहाँ पे सामान आया हुआ है, सारे सामान अलग अलग रखते हैं। ये सामान बिल्कुल जो है यहाँ पे आया हुआ है, बिस्किट वगैरह, ये बिस्किट हैं, ये यहाँ पे चने वगैरह आए हुए हैं। हाँ, ये चने खाने पीने वगैरह की चीज़ें सारी, ये सारी मिक्स हुई हुई हैं। नहीं, ये अलग अलग रखे हैं। अच्छा, यहाँ पर राशन पड़ा हुआ है, ये आटा वगैरह है, चीनी है, यहाँ पर दूध और जूस पड़े हुए हैं। सही है।
और ये- वहाँ पर कपड़े का सामान जो लेके आ रहे हैं वो ताकि वो तरीके से लेके आ जाए सारा सामान तरतीब से रखते हैं, तरतीब से। नहीं, ठीक क्योंकि है। ट्रक में जाने के बाद कोई मसला ना हो। अस्सलाम वालेकुम सर, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप लोग माशाल्लाह से। थोड़ा सा बाबा, आप लोग यहाँ पे माशाल्लाह अभी ये आटा देने आए हैं जी तो माशाल्लाह से जिसका जितना हिस्सा डाल रहा है वो डाल रहा है। बस जो भी अल्लाह का मर्जी है, जो भी हुआ तो क्या करे, आफत आ गया, सैलाब परेशानी है अभी सब अपने प्यारों के लिए कर रहे हैं, सब अपने खुद के लिए कर रहे हैं यहाँ पर। बस सही है, बस सही है, अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, अवाम के लिए कर रहे हैं। सही है। अवाम दरपदर हुए हैं, नहीं बेचारे ना घर है उनके पास, ना बेचारे खाने घर- को है ना पहनने को है। सारे आसमान थल्ले में बैठे हुए हैं, खुले आसमान में बैठे हुए हैं, बिल्कुल। अभी तक पानी में पड़े हुए हैं। क्या कहेंगे ये जो अभी आप लेके आई हैं आटा, और जो लोग हैं जो देखने वाले हैं उनको क्या कहेंगे, किस तरह से इमदाद करें, उनका साथ दें जो लोग परेशान आ रहे हैं अभी? बस यही कहेंगे कि उन तक ये सामान जितना यहाँ से इमदाद जा रही है उन तक पहुँचनी चाहिए, उनका हक है। सही है। बस यही और कहना तरीके से पहुँचनी चाहिए जिस तरह से जिस वो चाहते तरीके हैं। से, हाँ बस कोई पहुँचना कपड़े हैं, चाहिए, खाना तरीके पीना से। है, दवाएं सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो वो पहुँचनी चाहिए मेरे साथ। जी, जाहिर सी बात है। ठीक है। जैसा कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त जुड़ चुका है और पूरा पाकिस्तान इमदादी जो मुहिम है उसको जारी रखा हुआ है। जो हमारे मुतासरीन हैं, जो भाई हैं, बहनें हैं, जो वहाँ पे फंसे हुए हैं सैलाब में, उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त, उनका किचन का बंदोबस्त, उनके कपड़े, अद्वियात वगैरह सब फराम कर रहे हैं। तो अभी हम मौजूद हैं हेल्प इंटरनेशनल में। यहाँ पे भी कुछ हमारे दोस्त हैं जो इस कार्य खैर में हिस्सा डाल रहे हैं अपना, और कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के बाद यहाँ पे एज अ वॉलंटियर काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैर काम करते रहें, काम करते रहें। जी सर, ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका सर? सर मेरा नाम मोहम्मद नुमान है और मैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से हूँ। अच्छा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह कल ही वसीम भाई का मैसेज आया था हमारे पास कि भाई हमें कुछ वॉलंटियर्स चाहिए, क्योंकि अच्छा। जो सैलाब मुतासरीन हैं सही है। उनके लिए कुछ कपड़े वगैरह हमने अरेंज किए गए, सही है, क्योंकि यूज्ड कपड़े लेकिन ये कि पहनने के काबिल है। सही है, तो ठीक अब है। वो कपड़े जो है ना हम ऐसी कंडीशन में पैक कर रहे हैं ताकि जिस तरह के आप ये शावर देख सकते हो। जी हाँ, अब जी। ये देख रहा हूँ बड़ा प्रॉपर तरीके से जी। काम हुआ हुआ, साफ़ सुथरा। अब इसको हम एक प्रॉपर तरीके से पैक करके शॉपर में डाल रहे और इस पे स्टेपलर वगैरह लगा रहे ताकि ये सेफ रहे। सेफ रहे, हाँ। और ये हम उन मुतासरीन तक इंशाल्लाह भेजेंगे तो उनको ऐसी हालत में मिले कि बिल्कुल वो ऐसा ना लगे उनको कि भाई कोई भी ऐसे वैसे उठा के हाँ, लेके मतलब आ गए, उनकी ताकि उनको थोड़ा हौसला अफजाई है कि हाँ अगर कि किसी ने बड़ी कोई मोहब्बत से काम भेजा किया है, तो मोहब्बत से भेजे, मोहब्बत से बिल्कुल। सही है। तो आप क्या तो- क्या तालीम हासिल कर रहे हैं, किस सर मैं डिपार्टमेंट भी में? ग्रेजुएशन कर रहा हूँ माइक्रोबायोलॉजी से फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से। सही है, सही है। और हमारे माशाल्लाह हमारे साथ और भी वॉलंटियर्स हैं, हमारे कुछ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ फर्स्ट ईयर के भी हाँ, वो हैं। देख रहा हूँ माशाल्लाह सारे बड़े और दिल भी लगा के बहुत काम कर सारे रहे हैं। स्टूडेंट्स थे जो आना चाह रहे थे लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से वो आ नहीं सके। इंशाल्लाह हो सकता है वो कल हमें ज्वाइन कर लें। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल मुनम। हैं? अब्दुल मुनम। अब्दुल मुनम, जी जी, ज़रा ज़बरदस्त नाम है यार आपका। क्या मतलब है इसका? इसका नाम है इनाम करने वाले का बंदा। इनाम करने वाले का बंदा, ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो सर अभी वफाक उर्दू यूनिवर्सिटी से ही जी हैं? जी, मैं भी बताऊँ। तो क्या पढ़ रहे हैं आप, क्या कर? BS माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा BS कर रहे हैं, ज़बरदस्त। तो यही अभी कभी इसी तरह कपड़े जी जी, बस गिफ्ट बना रहे हैं उनके लिए? बिल्कुल सर, अच्छी ये बात है। अपने सैलाब में मुतासरीन भाइयों की मदद करने मदद करने के के लिए, लिए हाँ। पूरी कोशिशें कर रहे हैं। हाँ। हमारा मैसेज यही है सबके लिए कि वो भी इसमें मदद करें, भरपूर अपना बिल्कुल ताउन करें। बिल्कुल अपना हिस्सा डाल रहे हैं लोग माशाल्लाह से। आप देख रहे हैं जी ना सर, पूरा बिल्कुल। हर तरफ जो है वो कैंप लगे हुए हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लोग इंडिविजुअल भी काम कर रहे हैं, घरों जी से भी जी, कर रहे हैं माशाल्लाह से पूरा कराची इसी में लगा हुआ है। माशाल्लाह। तो बाकी सबसे भी यही गुजारिश है कि वो भी नहीं, इसमें अल्लाह काम अल्लाह में बेहतर करे भरपूर- और ये मुसीबत जो है अल्लाह करे दिल से टल जाए ये, जी जी, और बिल्कुल जो परेशान हाल लोग हैं वो भी इससे बाहर आ जाएं। बिल्कुल। हाँ सही। तो अभी आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे? जो आप लोग तो यहाँ पे काम भी कर रहे हैं ना, आपके पास जी। जो खबरें भी आ रही होंगी, रिपोर्ट्स भी आ रही यही होंगी। खाना वाना और बस इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। अपने तावन भरपूर करें ताकि यही खाने वाने की चीज़ें जो भी आप खाने की हैं, दवाएँ वगैरह हैं। वगैरह है, उसके बाद कपड़े वगैरह है, जो भी हो सकता है। एक एक रुपये भी इस टाइम ना उसके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत मायने रखता है। सुनने में आ रहा है जो ट्रक जा रहे हैं उसमें भी वो मिसहैप भी हो रहे हैं, वो जी सीना जी, भी हो आ रहा रहा है है। बस, लेकिन मतलब इसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि ये भी एक इसके लिए देखें, मैसेज यही है सच्चाई कि- तो है ना इसमें। बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन उनके लिए मैसेज है जो ये काम कर रहे हैं, गलत उनके काम लिए कर रहे हैं। गलत काम कर रहे हैं, उनके लिए मैसेज है कि ये हमारे भाइयों की मदद के लिए जा रहे हैं। तो पहले ही एक तो उन पे परेशान मुश्किलात हैं, हैं, हाँ। तो आप ये कर रहे हैं, फिर ये अच्छा काम थोड़ी है। सही बात है।
बड़ा अगर अफसोस वाली बात है उनकी ये। जगह यही लोग जो कर रहे हैं, ये उनकी जगह यहाँ पे डूबे होते हैं वहाँ पानी में, अल्लाह ना तो करे। अल्लाह न करे। हाँ। लेकिन सही कह रहे हैं आप डूबे कि होते किसी तो पे भी फिर वक्त आ क्या सकता है इस होता? तरह। किसी पे भी ऐसा बुरा वक्त आ अल्लाह सकता माफ़ है। करे, अल्लाह खैर करेगा। तो बिल्कुल सही करेंगे, ये हमारे जो दोस्त हैं, भाई हैं, ये सारे स्टूडेंट हैं, और बिल्कुल सही मैसेज दे रहे हैं कि जो कुछ गुरु हैं, जो कुछ गलत कामों में मुलविस हैं, जो परेशान कर रहे हैं, ये ट्रक जा रहे हैं, जो इमदाद जा रही है, उनको परेशान किया जा रहा है। तो हमारी यही गुजारिश है, खुदारा ये वक्त बड़ा कड़ा वक्त है, बड़ा मुसीबत का वक्त है, तो इस वक्त खुदारा सिर्फ साथ दें उन परेशान लोगों का, उनकी इमदाद करें, ना कि ये इस तरह की कार्रवाइयाँ करें। पहले आप लोगों ने यूनिवर्सिटी से काम किया, अब यहाँ पे आके वॉलंटियरली काम कर रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी, सही ऐसे है। ही। तो वहाँ पे से किस मद में ज़्यादा आप लोगों ने मदद की है? खाने पीने की चीज़ें थी, हमने दवाएँ हर थी? तरह से जो है वो हेल्प करने की अपनी पूरी कोशिश की है। बाकी ये है कि जाहिर सी बात है मेडिसिन्स की बहुत ज़्यादा उधर ज़रूरत है, तो वो उतनी नहीं पहुंच पा रही जितनी ज़रूरत है। तो हमारी यही है अभी फ़िलहाल के मेडिसिन जितनी हो सके वो उतनी जो है वो पहुंचाएं। सही नहीं, जिस तरह आप लोग कपड़े ये पैक कर रहे हैं, जी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बड़े तरीके से जा रहा है। वो जो जी। होता है ना कि बोरे में भर के भेज दिए। नहीं नहीं, जाहिर सी बात है अब वो लोग भी जो है वो जिनके घर अब नहीं रहे, वो शुरू से तो इस कंडीशन में नहीं बिल्कुल, थे, हाँ। वो अब इस कंडीशन में आए हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि उन्हें ये ना लगे कि हम जो है वो तरस खा के दे रहे हैं कुछ। बिल्कुल, ये तो तोहफे जाहिर के सी तौर बात है पे वो जाइए। हमारे बहन भाई हैं, हाँ। ये उनके लिए गिफ्ट्स हैं जो हाँ। हम पैक करें। दवाएं हैं, खाने पीने की अशिया हैं, दीगर जो ज़रूरत की अशिया होती हैं, वो बच्चों के हवाले से हैं, ख़वातीन के हवाले से हैं। तो वो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से हर तरीके से सारी चीज़ें हैं, बच्चों की भी हैं, ख़वातीन की भी हैं, और जो दवाएं हैं वो भी यहाँ पे भरपूर हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। आपने नई दुकान खोली हुई है यहाँ पे? पेयर्स बना रही हूँ मैं अलग पेयर्स अलग बना रही हैं, जगह से वो जो देख रहा था कपड़े मैं कि हैं। आपने अलग से बिल्कुल जी जी, ताकि वो अलग ही प्रॉपर अलग डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। इसको रिप्रेजेंटेबल बना देना, हाँ, ताकि नहीं। मतलब ये ना हो कि किसी के पास कमीज पहुंच रही है, किसी के पास से हाँ, तो पूरा मतलब इसको प्रॉपर sorted कर रही हैं कि प्रेजेंटेबल हो जाए वो प्रेजेंटेबल हो थोड़ा। जाए। तो कितने दिन से काम कर रही हैं आप लोग? 2 हफ्ते हो गए, अच्छा, बाकी दो। ये बच्चों को लेकर आए हैं हम अच्छा, सारे, ये हम सारे फाइनल हैं। लेके हैं। अच्छा, वो फाइनल है। ये तो स्कूल की हैं? इसको हाँ, कजन्स हैं सब, मैंने कहा जितने जो- भी जो हो सके ना, साथ जो जो हैं। कर सकें। सिर्फ ये नहीं, हमने घर पे भी काफ़ी काम किया है, अच्छा। मतलब सारे पैक करके पेयर्स बना के प्रॉपर रोप से उसको टाइट करके यहाँ पर ला के दिया है फिर अपने यहाँ सामान। पे बाकी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन किए हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से काम किया है, HIWD के साथ काम कर रहे हैं अभी, सही। तो डेली तो बेसिस का। अभी आप लोग को इतना एक्सपीरियंस हो गया, आप लोग इतना अरसे से ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं हमारे जो मुतासरीन हैं, तो आप क्या कहेंगी कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है? क्या नज़र आ रहा है आप लोगों को? वैसे तो हर चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं बचा है उनके नहीं पास, है। घर ही नहीं बचे तो फिर जी क्या बिल्कुल। लेकिन अब ये है कि अब इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, सैलाब की सूरत में थोड़ी कमी आई है, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे लगता है कि मेडिसिन्स की है, क्योंकि बीमारियाँ बहुत फैल एंटी फंगल ड्रग्स की, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स हमने सबसे रिक्वेस्ट भी की है, सारे जितने भी लोग हैं उनको चाहिए कि एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमें करना चाहिए उन लोगों के लिए काम। और कराची से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा काम हो भी रहा नहीं है। माशाल्लाह देख रहे हैं हम कि हर जगह पे जो चाहे वो सियासी तंजीमें हों, चाहे वो NGOs हों, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों, हर बंदा अपना अपना हिस्सा डाल रहा है। बिल्कुल कर और रहा है। बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है, जी। और बड़ी अच्छी तरीके से इमदाद जा भी रही है वहाँ पे। बाकी जो बीच में मिसहैप हो रहे हैं, देखी होंगी वीडियोस जी, आपने, जी। उसके लिए क्या कहेंगे कि ये जो बीच में थोड़ा सा बस ये है कि हम तो पूरी कोशिश करते हैं, वो रूट्स का मसला होता है कि वो पहुंच नहीं पाती गाड़ियाँ, अलाउ नहीं करते वो। अच्छा। एक मतलब कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जो वहाँ जा सकते हैं, जिनके पास अरेंजमेंट्स हो, अच्छा, अच्छा। पानी बहुत ज़्यादा है रोड्स पे, तो एक स्पेसिफिक जगह होती है यहाँ तक पहुँचा दें भाई, उसके आगे फिर दे देंगे, अच्छा तो इसमें मसला होता है। लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं, मैं उनको कहती हूँ कि कुछ नहीं तो इंसानियत होती है, तो इंसानियत के नाते उनके हालात देखने के बाद कि उनकी फैमिलीज़ अपने बच्चे खो दिए, इतनी बुरी तरह रो रहे हैं, बुरे हाल हैं, तो ज़रा सा तरस भी आ जाता है इंसान को। सही तो बात चाहिए कि वो एहतियात करें, इस तरह की चीज़ें ना मोहतात करें। रहे, अल्लाह माफ़ी बिल्कुल। दे। ये बात तो आज़माइश है, बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है, सबने जाना सबने है, तो जाना। अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे अगर इस तरीके से बिल्कुल सही करेंगे। करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे कि अल्लाह को क्या जवाब देंगे अगर इस तरह की हरकतें करेंगे, इस तरह के काम होंगे। क्योंकि अभी बहुत तकलीफ़ में हमारे वो भाई हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, वो बहुत तकलीफ़ में हैं, तो उनके लिए अभी जो कर सकते हैं हम लोग, वो यही है कि हम उनकी मदद कर सकते हैं। बाकी कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह की है।
जैसे कि ये स्टूडेंट्स हैं, कपड़ों की यहाँ पे पैकिंग चल रही है और बहुत अच्छे तरीके से पैक किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ अद्वियात हैं जो जिनकी कुछ शादी भी की जा रही है, उनको सॉर्टेड किया जा रहा है। जो पेट के दर्द की हैं, डेंगू की हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे, ये जो अद्वियात हैं ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो अद्वियात की है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। और दूसरी चीज़ ये कि इस वक्त जो हमने कैंप लगाया था, हमने बेला बलूचिस्तान में पहला कैंप अपना किया था। वहाँ से हमें कुछ अपनी इंसाइट्स मिली कि जो है जो चीज़ें वहाँ पे हमने ऑब्ज़र्व की कि लोगों में जो इसके फ्लड के बाद कौन सी डिज़ीज़ ज़्यादा कॉमन है। जो डिज़ीज़ कॉमन है उसमें आपका डायरिया है, फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, इसके अलावा जो है थ्रोट इन्फेक्शंस हैं, चेस्ट इन्फेक्शंस हैं। तो हमने अब जो अपना कैंप लगाने जा रहे हैं, 3rd कैंप हमारा ये होगा। और आपका विजिट हुआ है वहाँ पे? जी बिल्कुल, मैं खुद गया था। मैं पर्सनली बेला में मैं खुद था और कल भी मैं खुद जा रहा हूँ। वहाँ पे हालात ये हैं कि डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि फ्लड के बाद जो है ना मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो उसकी वजह से सफाई का ख्याल नहीं रख पाते। तो जो है ना वो सारे इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और फंगल इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा, स्किन इशूज़ बहुत ज़्यादा लोगों में आ रहे हैं। लेकिन सर ये जो आप जो बता रहे हैं, जितने भी आपने गाँव और गोटों के नाम लिए, बिल्कुल, तो सर उसमें अभी लोग हैं वहाँ पे मौजूद हैं? बिल्कुल। देखिए हमने ना एक रिसर्च की हुई है। रिसर्च से मतलब ये कि हमारे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर हैं, हम पहले हमें कोई भी रिक्वेस्ट आती है हम उसको वेरीफाई कराते हैं। हम अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव को उस एरिया में भेजते हैं, वहाँ ये पूछते हैं कि क्या वो एरिया वाकई में फ्लड अफेक्टेड है या नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, हम ये बच्चियाँ सारी जो हैं ये फार्मासिस्ट हैं, ठीक है। हमारी पूरी एक फार्मासिस्ट की टीम भी है। वहाँ पे जब हम कैंप लगाते हैं तो डॉक्टर्स का एक पैनल है वो अलग होता है और फार्मासिस्ट मेडिकेशन इशू कर रहे होते हैं, काम कर रहे हैं, बड़ा और ऑथेंटिक काम कर रहे हैं। यहाँ हम चेक करते हैं ईच एंड एवरीथिंग जो हम वहाँ देख के आ रहे हैं, उसकी यहाँ मेरे पास सिस्टम में इन्वेंट्री अवेलेबल होती है। आपकी ये थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बड़ा ऑथेंटिक काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे स्टूडेंट भी साथ हैं, यहाँ पे ये भी माशाल्लाह से दिन रात यहाँ पे यही काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दवाओं को सब चीज़ों को जो अलग अलग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को शाबाश दूंगा कि आप लोग माशाल्लाह से जिस तरह से काम कर रहे हैं, मैं अंदर भी देख के आया, बाहर भी यहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं, तो बेहतरीन काम हो रहा है। तो क्या कहेंगी, ये जो अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि वहाँ पे डिजीज़ ज़्यादा हैं, जी जी, तो जो लोग इमदाद कर रहे हैं तो उनको आप क्या जोर देंगी? खाने के पे ज़्यादा इमदाद कर रहे हैं, दवाओं पे दें, कपड़ों पे दें, किस तरफ? दवाइयों पर भी वो ताकि करें ताकि वहाँ पे जितने भी अभी बीमारियाँ फैल चुकी हैं वो कवर हम कर सकें। जैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा मलेरिया और डेंगू वगैरह ये सब फैल रहे हैं, तो उसके ऊपर हमें वर्किंग करनी है। अभी जब भी हम मेडिसिन वगैरह देख रहे हैं ताकि उसके अंदर हम दे सकें, उसके ऊपर वहाँ पे जितने लोग बीमार हैं। तो वहाँ पे जो बीमारियाँ हैं तो उसकी नौयत क्या है? जैसे हमारी एक बहन बता रही थी कि वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं जा रहे, देखिए तो क्या गुजारिश करेंगे और क्या वहाँ पे नौयत है अभी इस वक्त? बिल्कुल, सबसे पहले वहाँ बीमारियाँ इस कदर फैल चुकी है कि हमें वहाँ के लोकल्स एरिया से, आपको पता वहाँ डॉक्टर्स इतने अवेलेबल नहीं होते। तो हमारी यहाँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, डिफरेंट जो मेडिकल स्टूडेंट्स से जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, MBBS एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ जाएँ, क्योंकि हमें जैसे अभी हम लोग कल जा रहे हैं सिंध, हम कल शाम 4 यहाँ ये सारी वहाँ कल ये सिंध के डिस्ट्रिक्ट में 4 देहात में हम लोग मेडिकल कैंप करें। अब सूरत हाल की नौयत इस कदर है कि हमें एक दिन में 6 कैंप लगाने पड़े, बिल्कुल बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो इसके लिए हमारे पास वॉलंटियर्स हैं और जो हमें वॉलंटियर करना चाहते हैं वो हमें वॉलंटियर के लिए स्पेशली जो हमें करूँगा कि इनको स्पेशली जो मेरी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है ना मेरी डॉक्टर्स से कि वो डॉक्टर्स हमें वॉलंटियर करें, क्योंकि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर चाहिए जो हमारे साथ जाके वॉलंटियर करें, क्योंकि वहाँ जिस कदर बीमारी ना, आप एक बार जाकर देखें, यकीन करें आपका दिल करेगा कि आप पूरी ज़िंदगी उनके लिए सर्व करें। जैसे कि मुल्क भर में और ख़ासतौर पर कराची में जो सैलाब ज़दगान की मदद का सिलसिला जारी है, सिंध बलूचिस्तान में इमदाद जारी है और यहाँ पे तैयारी जारी है। ये कल जा रहे हैं सिंध में, तो वहाँ पे अद्वियात भी लेके जा रहे हैं, कपड़े लेके जा रहे हैं, ख़वातीन की कुछ ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो लेके जा रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम भाई। फ़हीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे सर, ये तो आप लोग माशाल्लाह सर बहुत बड़ा काम कर गए हैं, कुछ आप मतलब वहाँ पे इमदाद करके आ चुके हैं, कल की तैयारी जारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, पिछले जो संडे को बलूचिस्तान गए थे हमारे लोग मेडिकल कैंप, वहाँ पे जो है वो आर्मी की मदद से सिविल अस्पताल लजबेला में एक मेडिकल कैंप कायम किया गया था। वहाँ पर 1000 से ज़ायद पेशेंट का इलाज किया गया है। जहाँ से देखें पानी निकल गया है ना, वहाँ पे वबाई अमराज पैदा हो रहे हैं, क्योंकि गंदगी है और डेंगू है, दीगर चीज़ें, वहाँ पे वबाई अमराज हो रहे हैं। तो मेडिकल लोग जो है आटा, राशन, कपड़े, ये बहुत सारे लोग जमा कर रहे हैं ना। दवाइयाँ और डॉक्टर्स को ले जाना वहाँ पे मुश्किल है अभी। एक तो देखें 4-6 घंटे का सफ़र करके बंदा जाता है, तो हम इसको फोकस कर रहे हैं कि मेडिकल कैंप करें ज़्यादा से ज़्यादा। बच्चों ने मुझे बताया कि 6 कैंप करेंगे आप लोग, क्योंकि जगहों की वजह से बीमारियाँ ज़्यादा हैं और वहाँ पे फैल भी रही हैं बीमारियाँ, तो उसकी वजह से आप लोग
6 कैंप्स लगाएंगे, तो उसके लिए आपको ज़रूरत है डॉक्टर्स की, और ये जो स्टाफ होता है सारा पैरामेडिकल। बिल्कुल, पैरामेडिकल, फार्मेसी के तो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, हमारी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में हमारे वॉल्टियर्स हैं, लेकिन डॉक्टर्स ज़रा मुश्किल से मानते हैं, लेकिन बड़े डॉक्टर तो जाते ही नहीं हैं, उनके तो अपने अस्पतालों की मसरूफियत है और भी मामलात हैं ना, समझ रहे हैं। लेकिन जो बच्चे हैं, जो नया पास आउट MBBS जिसने किया है, वो थोड़ा शौक में आ जाता है। मुझे तो मैं चाहता हूँ कि सारे, ये बातें सुन के आपने देखा है, मुझे झुरझुरी आ जाती है। सारे जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी MBBS किया है, हाउस जॉब कर रहे हैं, उनको चाहिए कि कम से कम एक दफ़ा बलूचिस्तान, खिप्रो, बदीन चले जाएं हमारे साथ। एक रिक्वेस्ट कर लूँ, जैसे भाई मैंने बात की कि ये कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं, जो क्लिनिक्स करते हैं, जो हॉस्पिटल्स में होते हैं, तो मेरी उनसे ये गुजारिश है, खुदा कुछ दिन के लिए अगर क्लिनिक बंद कर देंगे या हॉस्पिटल से छुट्टी ले लेंगे तो कोई हर्ज नहीं होगा। आप किस सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन लोगों को है जो बलूचिस्तान में है, KPK में है, सिंध में है, बाकी और जो पूरे पाकिस्तान में है, गिलगित बल्तिस्तान में, यहाँ पे आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप वहाँ जाएंगे, सजेस्ट करेंगे, तो जो दूसरे जूनियर डॉक्टर्स हैं उसको वो फॉलो करेंगे और वही फुल स्टेप जो है वो फॉलो किए जाएंगे। देखें, अगर आपको कोई मिसाल सेट करनी है ना जी, तो कोई MBBS के जितने भी डॉक्टर्स हैं, कोई कार्डिक का डीन है, कोई ऑर्थोपेडिक का डीन है, अगर एक वाइस चांसलर एक दिन के लिए ऐलान कर दें किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कि आज वो जाफराबाद जाएंगे, तो पूरी यूनिवर्सिटी उठ के चल देगी यार। असल में लीड करने की बात है, एक मेंटर होना चाहिए। बहुत ख़राब है, मतलब वहाँ पे तो देखो, अंदरूनी सिंध में, बलूचिस्तान में तो वैसे ही डॉक्टर नहीं जाते आम तौर पे। और देखें अभी जो सूरत है ना, फसलें ख़राब हो गई हैं, तो हमें जो ग़िज़ाई अजनास है ना, इनको बचाने की भी ज़रूरत है। और ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो खाना पीना है और दीगर अशियाँ हैं वो बड़ी मद में जा रही हैं, वो जाने भी चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए ताकि वो ज़ाया ना हो, वो एक्सपायर भी हो जाती हैं, फिर वो बेकार हो जाएंगी, यूज़ में नहीं आएंगी, उससे और बीमारियाँ आएंगी। ये है ना कि हुकूमत को चाहिए कि कोई ये एक मौका है कि आप एक कोई नेटवर्क डिज़ाइन कर लें, इनको मेन स्ट्रीम में, नौजवानों को, NGOs को कोई मेन स्ट्रीम में ले लें, इसका कोई सिस्टम वज़ा कर लें कि यार 2 ज़िले अलखिदमत को दे दें, 2 ज़िले हेल्प इंटरनेशनल को दे दें, 2 JDC को दे दें, कोई तरीक़ेकार बना सारे जितना भी तरीका। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने, काम कर लें। और आप सर वहाँ से ग्राउंड रिलेटिव्स जानते हैं, तो आप लोगों की सजेशन तो सर बिल्कुल माननी भी चाहिए और सुननी भी चाहिए, क्योंकि आप लोग देख के आ चुके हैं सारी चीज़ें। सर थैंक यू सो मच आपके टाइम का, बहुत शुक्रिया। जितने भी ये खाने पीने का सामान है, ये कपड़े वगैरह हैं, और अंदर जो कपड़े हैं, जूते वगैरह हैं, उन सब के लिए लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से वो सॉर्टेड कर रहे हैं, जिस तरह से वो अलहदा कर रहे हैं, तो उसमें टाइम लग रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हमारी यही गुजारिश है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, यहाँ क्या जहाँ जहाँ काम हो रहा है वहाँ पे जाएँ और अपना हिस्सा डालें, और कोशिश करें कि जिन लोगों ने आपसे रिक्वेस्ट की है कि कपड़ों की मद में, जूतों की मद में, तो उनको थोड़ा सा सॉर्टेड कर दें, ख़वातीन के, बच्चों के, मर्दों के, उनको सबको अलग कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सारे माशाल्लाह जवान लोग आए हुए हैं, पढ़ते हैं आप लोग सारे, वो यहाँ पे माशाल्लाह से लगे हैं अपने मुसलमान भाई, तो हमारे पास तो फंड नहीं है, लेकिन हमारा फिजिकल बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पिछले 5 दिन से मुसलसल हूँ, और इसके अलावा बाकी आप में से कोई गया है? टीम गई है। क्या बता रहे हैं, क्या नौयत है, क्या मामला है वहाँ पे, खाने पीने के, बस पानी के? हर जगह पानी भरा हुआ है, ना लोग मतलब बैठ भी नहीं पा रहा है, इतना पानी है, मुस्तकिल खड़े हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि सब जितने भी NGOs हैं, जितने भी इदारे हैं, वो सब बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, और सर आप लोगों को भी माशाल्लाह अप्रिशिएट करते हैं, आप लोग माशाल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं। सर क्या नाम है? हसन अख्तर। क्या करते हैं, पढ़ते हैं, जॉब? मैं पढ़ता हूँ। कहाँ पढ़ रहे हैं? मैं अभी रिसेंटली A-levels कंप्लीट हुआ। अच्छा, A-levels किया, तो उसके बाद आप यहाँ पे आप बिल्कुल यहीं पे आ रहे हैं? यहीं पर ही हैं? यहीं पे। कितना टाइम दे रहे हैं यहाँ पे? मुझे यहाँ पे मैं तकरीबन मगरिब के बाद आया था, रात 1-1:30 बजे तक यहीं पे टाइम दे रहे हैं सर आपको। तो ये बताएं कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह से इमदाद तो भरपूर इमदाद है, तो यहाँ पे वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, या किसी ख़ास चीज़ की, दवाओं की, कपड़े भी भरपूर हैं? वॉलंटियर्स की हमें बहुत ज़रूरत है, यानी कि जिस तरह आप सामान देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो लोडिंग वगैरह में सारी चीज़ों में वॉलंटियर्स की बहुत अलहदा करना भी अलग, सब पूरा तरतीब बनाना, बिल्कुल ऐसे ही।
बाकी में जैसे तरकीब बनानी है, अलग करना है, तो ये बहुत बड़ा अमल है। ये देखें आप, ये यहाँ पे खाने पीने की अशिया हैं, यहाँ पे कपड़े हैं, अंदर जूते वगैरह हैं, तो इन सब चीज़ों को तरतीब करना एक बहुत बड़ा अमल है। और यहाँ पे ये जूसेस वगैरह रखे हुए हैं, पानी वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब यहाँ पे जो एक ही बार पर रिक्वेस्ट हो रही है कि वो ये है कि वॉलंटियर्स आएँ और यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा अलग कर दिया जाए, क्योंकि चीज़ें बहुत हैं। लोग ये नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहे कि यहाँ पे इमदाद की जाए या डोनेशन दिया जाए, वो तो आ ही रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है कि यहाँ पे वॉलंटियर्स आएँ और काम करें और जो चीज़ें भेजी जा रही हैं उनको थोड़ा सा उनको अलग करके भेज दें। जैसे ये जूसेस रखे हुए हैं, ये पानी का भरमार लगा हुआ है, पानी का ये भी है, और भी हमारे पीछे है, वो भी पानी की सारी बोतलें वगैरह रखी हुई हैं। सर बड़े आला पैमाने पर और बड़े पैमाने पर माशाल्लाह से यहाँ पे इमदाद भी हो रही है, काम भी हो रहा है। यहाँ पे वॉलंटियर जो 24 घंटे काम कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ में परेशानी देख रहे हैं आप, कहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है या कहीं फंस रहे हैं आप लोग बेसिकली? देखिए, हमें जो मुश्किल थोड़े पेश आ रही है वो ये है कि जो कपड़े हमारे पास बड़ी तादाद में जो आ रहे हैं, अब ज़ाहिर है कि लोगों का अपना इन्फाक है, लोग कपड़े ला के दे रहे हैं अपनी मोहब्बतों से, लेकिन कपड़ों की जगह अगर वो दीगर खाने पीने की अजनास या नए कपड़ों पे जाएं तो ये एक तो टाइम भी हमारा बचेगा, और दूसरा ये कि जो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो पैसा खर्च होता है। तो अच्छा, दूसरी एक बात ये भी है कि जो जिन इलाकों में ये कपड़े जाने हैं, बहुत सारी जगहों पे इस तरह के लिबास जो है वो ज़ब्तन नहीं किए जाते हैं। सही है। तो ये मुश्किलात भी है, लेकिन ज़ाहिर है कि लोग अपना हिस्सा मिला रहे हैं अपने इस पे, तो उसको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हम ये चाहेंगे कि जो है कि लोग अपना जो है वो चलते हुए दिखा भी देंगे भाई, जैसे हम बता रहे हैं फराज भाई नाम, सरफराज मेरा नाम है और मैं यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट को हेड करता हूँ। अच्छा देखिए, कपड़े जब आते हैं तो आप देखें कि ये हम उसको अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। कपड़े रखे हैं खवातीन के, आप देखें तमाम पे मार्कर से लिख दिया जाता है, खवातीन के कपड़े अलग किए जाते हैं। इसी तरह मर्दाना कपड़े, बच्चों के अंदर भी लड़कों के कपड़े, लड़कियों के कपड़े या घरेलू सामान जो है तौलिया वगैरह, चादरें वगैरह, तमाम को अलग अलग किया जाता है। मुझे यही आपने बता दिया कि यहाँ पे ये खवातीन के हैं, मर्दों के हैं, बच्चों के कपड़े हैं, बाकी ये जो खाने पीने की अशिया हैं और वो तरपाल वगैरह रखे हुए हैं, शेड्स वगैरह रखे हुए हैं। तो ये अचानक से जो महंगा हो गया, आपने भी वीडियोस देखी, खबरें सुनी, तो इसमें कितनी सदाकत है, क्योंकि आप लोग ख़रीद भी रहे हैं और यहाँ पे पूरा मामला देख रहे हैं प्रोक्योरमेंट के। तो वाकई में इस बात में सदाकत है कि चीज़ें महंगी हो गई हैं, ये तरपाल हो गया, शीट्स वगैरह हो गई। देखिए, तो नेचुरल रूल है कि जब डिमांड बढ़ती है तो ज़ाहिर है कि उस पर कॉस्ट बढ़ जाती है। ये रूल नहीं है, बड़ा अफसोस की बात है। लेकिन ज़ाहिर है, लेकिन एक बिल्कुल ऐसा है, हमें इस वक्त टेंट अवेलेबल नहीं है और काफ़ी हद तक महंगे हो गए हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर में आपको कितने महंगे हुए हैं वो? तकरीबन उसके अंदर आप ये समझें कि जो टेंट अगर कोई 20,000 का पहले आता था, 18,000 का, तो वो तकरीबन उसके रेट जो हैं वो 30-35,000 तक के बढ़ गए हैं। अच्छा। लेकिन मैं आपको दूसरी तस्वीर ये भी दिखाना चाहूँ कि हमारे पास कुछ डोनर हैं जो टेंट हमें देते हैं, उनसे हमने 1 रुपया नहीं हमने उनको दिया, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं। इस वक्त मार्केट के अंदर जो एक बड़ी तादाद के अंदर जो खेमों की ज़रूरत है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन उन्होंने मार्केट में देने के बजाय अलखदमत को देना, उन्होंने कहा है कि रोज़ाना की बुनियादों पर टेंट बनते जा रहे हैं और सारी की सारी प्रोटेक्शन हमें डोनेट कर रहे हैं। इसी तरह जो आप ये देख रहे हैं कि पीछे पूरा कन्फेक्शनरी के आइटम्स हैं, मार्केट से शॉर्ट्स हैं, उसकी भी महंगाई वगैरह हो रही है। लेकिन जाहिर है कि हम तस्वीर का दूसरा रुख भी देखते हैं कि इस कराची को डोनेट करने वाले भी यही लोग हैं, कुछ कॉर्पोरेट भी हैं, कुछ इदारे भी हैं, वो अपने अपने प्रोडक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आके दे रहे हैं। तो जो लोग दे रहे हैं उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। हमने तो ऐसा सुना सर कि रस्सियाँ महंगी कर दी गई, जो किले होते हैं गाड़ने वाले वो महंगे कर दिए गए, शॉर्ट कर दिए गए। जी बिल्कुल, मैं ये भी कहता हूँ उनको, बल्कि मैसेज भी देता हूँ कि ये इस वक्त जो डिजास्टर की सूरत हाल है, हंगामी सूरत हाल है, उसके अंदर जिस तरह तमाम लोग अपना हिस्सा मिला रहे हैं, वो ज़ाहिर अपने मुनाफे के अंदर, हम नहीं चाहते कि उनका भी नुकसान हो, मुनाफे के अंदर कुछ कमी करें, और ये वक्त किसी पे भी आ सकता है। अल्लाह ना करे, बिल्कुल सही करें, वाकई में ये वक्त किसी पे आ सकता है। अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान रखे। लेकिन ये जो जैसे भाई ने रिक्वेस्ट की है, मेरी भी ये रिक्वेस्ट है कि जो शेड बेच रहे हैं, ये जो किले बेच रहे हैं और ये रस्सियाँ वगैरह हैं और शेड तरपाल वगैरह हैं, तो ये जो रोक के बैठे हुए हैं या उसमें बहुत ज़्यादा मुनाफा ले रहे हैं, तो उनसे यही गुजारिश है खुदारा इस वक्त ये मुनाफाखोरी और जिससे जो काम है उनको रोका जाए और आवाम की खिदमत की जाए। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका टाइम का सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी जी। थके तो नहीं हैं आप लोग? थक तो रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो मुल्क पर आफत आई हुई है तो उसके लिए थकना चाहिए। आप लोगों को सलाम है, जितने भी आप लोग सारे जितने लोग काम कर रहे हैं, एज एन वॉलंटियर हैं और जो लोग आ रहे हैं अपने अपने अलग अलग शोबों से, तो वो दिन रात यहाँ पे देख रहे हैं कि 24 घंटे काम हो रहा है। जी जी बिल्कुल, 24 घंटे काम हो रहा है, और जो लोग आ रहे हैं वॉलंटियर्स, उनका
जो जोश और जज्बा है वो वाकई उसको सलाम पेश करना चाहिए। बिल्कुल, कराची बिल्कुल। की आवाम जिस तरह से खिदमत के लिए कमर बस्ता हो गए हैं और दिल खोल दिए, लेकिन मैं ये अपील करना चाहूँगी कि जिस तरह से लोग सामान दे रहे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छी तरह पैक करके मर्दों ख़वातीन के जोड़े अलग ट्रांसपेरेंट थैलियों में लिख के दे रहे हैं, लेकिन कुछ जो है वो इस तरह से दे रहे हैं कि वो यहाँ के हमारे लिए एक मुश्किल बना हुआ है कि उनको शॉर्ट करना, शॉर्ट लिस्ट करना, उनको सॉर्टेड करना, उसको सॉर्टिंग बहुत मुश्किल हो रही है। जूते अलग हो जाते हैं या कमीज शलवारें अलग हो जाती हैं, तो वो जाहिर है कि उसके लिए एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। बिल्कुल सही है। तो अभी अगर आप जितना ज़्यादा इसको आप सिस्टमेटिक तरीके से पहुंचाएंगे और जितने जल्द आप चाहती हैं कि आपकी चीज़ें वहां पहुंच जाएं, तो आपको उसको तरीके से पैक करके यहां तक पहुंचाएं। सही है। और ज़्यादा अजनास, रकूम और जूस के, दूध के, पानी के, आटा, दाल, चावल, राशन, इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि कपड़े और ये सारी चीज़ें अभी आप देख रहे हैं कि ये तो ढेर लगा हुआ है, ये तो पर हाँ मौजूद बहुत ढेर है माशाल्लाह। नहीं लोग कर रहे हैं। और दूसरा ये कि अद्वियात की भी कमी है, फिर डॉक्टर्स की भी जो है। जी, अब चूँकि आपको पता है वबाई अमराज वहाँ फूट पड़े हैं, तो दवाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो भी डॉक्टर्स हैं या जो भी टेक्निकल किस्म की अपनी खदमात पेश कर सकते हैं वहाँ पर, तो यहाँ से मुस्तकिल वफूद निकल रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तो लोग अपना हिस्सा डालें इसके अंदर जिस तरह से भी हो सकता है। सारे लोग जो आए हुए, सारे वॉलंटियर आए हुए घरों से, जी अपनी मदद आपके तहत यहाँ पहुँचे हैं। कोई हम इनको कन्वेंस नहीं दे रहे हैं, बल्कि जूते, कपड़े वगैरह सब अलग अलग कर रहे हैं। जी सारी चीज़ें अलग अलग सॉर्टिंग हो रही है। यहाँ पे ख़वातीन की ज़रूरियात के पैकेट्स अलग से तैयार किए जा रहे हैं। नौमौलूद बच्चे हैं, पैदा हुए बच्चे हैं, उनके लिए अलग पैकेट्स बनाए जा रहे हैं। और बाकी ये जो कपड़े हैं, वो चादरें हैं, बिस्तर हैं, इन सब के पैकेट अलग बनाए जा रहे हैं। लेकिन तरपाल वगैरह इस तरह की चीज़ें भी बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। सही है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आप क्या कर रही हैं? कपड़े की शॉर्टिंग कर रही हैं, जूतों की कर रही हैं, किस शोबे में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं आप? मैं कपड़ों की शॉर्टिंग कर रही हूँ। अच्छा, तो कपड़े सही आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं यहाँ पे? कुछ कपड़े तो बहुत गंदे पुराने आ रहे हैं। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे जो भेज रहे हैं उनको, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग ना अच्छे और तमीज़ के कपड़े भेजें, अपना घर का कबाड़ ना निकालें। मतलब जो खुद पहनते हैं वही चीज़ें भेजें? हाँ, खुद पहनते हैं वो चीज़ें भेजें। सही है। और घर का पेटियाँ ना खाली करें अपनी। घर पेटियाँ खाली ना करें, जो कबाड़ पड़ा हुआ है वो ना दें। मतलब घर इस्तेमाल के लायक चीज़ें दें। हाँ, और खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो सारी, हाँ, वो भी जो हम अपने आम यूज़ में यूज़ करते हैं, वो भी हमें भी उनको ही देना चाहिए। वही देनी चाहिए। हाँ। मतलब जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, वही चीज़ें दें। तो बिल्कुल सही कह रही है बच्ची है, उसने अच्छा मैसेज दिया है कि ये जो कबाड़ है वो ना दें, जो इस्तेमाल के लायक चीज़ें हैं, जो खाने पीने की चीज़ें भी हैं, वो सब तरीके की हों जो इस्तेमाल में आ सकें। यहाँ पे आके रश भी होगा, फिर उनको सॉर्टिंग करना बड़ा मुश्किल, उनको अलग करना मुश्किल है, तो वो टाइम भी ज़ाया है और उसके बाद फिर जो जगह है उसके भी मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन, कितने टाइम हो गया यहाँ पे, कितने दिनों से आ रही हैं और कितने टाइम लगा रहे हैं आप लोग सारे यहाँ पे? मेरा आज फर्स्ट डे है। अच्छा, फर्स्ट डे और हमें तकरीबन 1 घंटा हो गया है। अभी वहाँ पे जो ज़रूरत है, जैसे आप लोग यहाँ पे हैं, आपको पता भी चला होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? खाने की है, कपड़ों की है, या दीगर जो ख़वातीन की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? बच्चों के जैसे दूध वगैरह हो गए, दवाई वगैरह हो गई और मेडिसन हो गए। मेडिसन है, बिल्कुल। बीमारियाँ बहुत हो रही हैं वहाँ पे, पानी की शदीद किल्लत है वहाँ पे। क्या नाम है आपका? शिफा। तो शिफा कितने दिन हो गए आ रही हैं, काम कर रही हैं? अभी तो आज पहले दिन ही आए हैं, अभी वीकेंड है इसलिए आ गए। वीकेंड पे अब ये आप अब इंशाल्लाह आगे भी आएंगे। और मतलब क्या यहाँ पे आई तो क्या सीखा, क्या समझ में आया? तो अच्छा लग रहा है काम करना, मतलब अच्छा लग रहा है ना? कि पता है कुछ होगा, किसी के लिए कोई फ़ायदा हो रहा है। मतलब किसी की मदद कर रहे हैं हम, हमारे अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी, हम किसी की मदद कर रहे हैं। चलें, अच्छी बात है। तो क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आप लोग यहाँ पे जैसे ये बैठा हुआ हूँ, जो मैं बताना चाह रहा था, जो लोगों ने बोला ये तरह से जूते आए हुए हैं, ये इसको अलग अलग कर रहे हैं, इसको टाइम लग रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे जो इमदाद कर रहे हैं, लोग दिल खोल के कर रहे हैं, तो वो किस तरह से कर रहे हैं? लोग गाइड कर तो रहे हैं कि बहुत अच्छे है, उससे मतलब बहुत चीज़ें ज़्यादा भी आ रही हैं, लेकिन बस कुछ इस तरह की चीज़ें कुछ सही नहीं है, कुछ फटी हुई हैं, टूटी हुई हैं, तो इस तरह की चीज़ें नहीं आनी चाहिए कि बहुत मुश्किल हो रही है ना, क्योंकि लोगों को जानी भी है, यहाँ से पैक भी करनी है और तो ज़ाहिर है सब देना भी है,
तो सही हालत में आनी चाहिए चीज़ें, ताकि ज़ाहिर है सबको सही पहुंच सके। वहाँ तो ज़ाहिर है वैसे वो लोग मुश्किल में, हाँ ज़ाहिर है। तो वो दवाएं भी हैं, खाने पीने की अशिया हैं, और दवाएं और इस तरह की चीज़ें भी मतलब इस तरह देख के दें कि पुरानी ना हो, एक्सपायर ना हो, क्योंकि वो भी ज़ाहिर है सही जानी चाहिए। हम लोग को तो ज़ाहिर है बहुत ढूंढनी पड़ रही है, वो फेंकने के लिए अलग करनी पड़ रही है, देने वाली अलग करने पड़ रही हैं। उसमें भी एक मेहनत है, अलग टाइम लगता है उसके अंदर। जी जी बिल्कुल। तो अभी कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में। तो कॉलेज भी चल रहा है और फिर उसके बाद आप यहाँ वॉलंटियरली यहाँ पे भी आ रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं, फैमिलीज़ भी हैं, सब लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ क्या पढ़ती हैं, कहाँ पढ़ती हैं? मैं उस्मान में पढ़ती हूँ, मैट्रिक क्लास में। मैट्रिक में आप, माशाल्लाह अच्छी बात है। तो मैट्रिक का तो बड़ा बर्डन होता है, जी टाइम निकाल के आ रही हैं यहाँ पे? जी आज वीकेंड था तो इस वजह से। नहीं अच्छी बात है कि यहाँ पे आ रहे हैं, वीकेंड में भी आ रहे हैं, वीकडेज़ में भी आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं। तो ये जैसे अभी बताया सब ने कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है काम करना, इसकी वजह यही है कि चीज़ें थोड़ी सी लोग कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मतलब अच्छी सी मतलब जो अच्छी चीज़ें इस्तेमाल की होती हैं वो थोड़ी सी दें, मतलब थोड़े से जूते मतलब चीज़ें ख़राब हैं जो इस्तेमाल ये हैं कि जूते वगैरह थोड़ा सा पहनने के काबिल हो, ऐसा ना हो जैसे अभी हम बैठे हुए हैं ये, तो आप इनको सबको अलग अलग कर रही हैं, पेयर्स बना रही हैं, सब चीज़ें कर रही हैं, तो मुश्किल हो रहा है काफ़ी कि जो है अलग जूते हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े, मतलब फटे हुए कुछ ऐसे इस तरह की चीज़ें ना भेजें ये। और खाने पीने की चीज़ें सही आ रही हैं, मैंने देखा खाने पीने की हैं, दवाएं वगैरह जो हैं वो सही हैं, वो सबकी सही है। ठीक है, थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कितने दिन से आ रही हैं आप और क्या क्या काम हो रहे हैं, किस डिपार्टमेंट को ज़्यादा आपको चाहिए, मतलब देख रही हैं कि ज़्यादा फोकस करना चाहिए? मैं तो आज पहले दिन ही आई हूँ। वैसे और बच्चे वगैरह सब बहनें वगैरह फैमिली मेरी जो है वो रोज़ाना ही आ रही है। सही है। और माशाल्लाह से यहाँ पे दिन रात 24 घंटे काम हो रहा है। सुबह से लोग आ जाते हैं रात तक, फिर कुछ लोग रात को आते हैं और सुबह तक वो काम करते रहते हैं। और बस हम लोगों का काम ये है कि हम जो है वो सामान को जो है अलग-अलग कर रहे हैं, जैसे ख़वातीन के कपड़े अलग हैं, मर्दों के अलग हैं, बच्चों के अलग हैं, शूज़ वगैरह हैं बच्चों के, उनको अलहदा कर रहे हैं। उस पर नाम लिख देते हैं, टैग लगा देते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि भाई किसको क्या चीज़ देनी है। अगर लोग घरों से इस तरह से टैगिंग करके भेजें तो बहुत सहूलत से जो है सामान चला जाएगा और टाइम भी बच जाएगा। हाँ नहीं अच्छी बात है कि जैसे आप ख़वातीन आप समझ सकती हैं कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है एक घर चलाने के लिए, तो वो बेहतर मशवरा है कि जो बर्तन हैं, क्रॉकरी वगैरह होती है वो भी भेजी जाए, बेडशीट्स वगैरह, मोटी चादरें हैं या कंबल हैं, उसकी भी यहाँ पे अब तो वहाँ पे खुला है, सर्दी भी लगेगी क्योंकि हवाएं चल रही हैं, ठंडा पानी भी लग रहा होगा, तो मच्छरदानियाँ वगैरह उसकी भी ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ें कम आई है ना, तो इसलिए हम ये मच्छरदानियाँ वगैरह और टेंट वगैरह ये सब चीज़ें इस पर फोकस करना चाहिए। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। जैसे यहाँ पे लोग डोनेशन देने आ रहे हैं, उसमें कपड़े हैं, जूते हैं, खाने पीने की अशिया हैं और दीगर अशिया हैं, उसके साथ साथ कुछ अनोखी चीज़ें भी आई हैं यहाँ पे जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ के लोगों ने कुछ रिक्वेस्ट भी की हैं, तो ये याल भाई ये है शेरवानी, तो मेरी ये गुजारिश है कि इस तरह की चीज़ें ना भेजें, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, चलो इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी तो बाद में भेज दीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कुछ सूट्स भी निकले अंदर से, तो अभी जो परेशान हाल लोग हैं वो इन चीज़ों को नहीं पहनेंगे। तो हमारे ये भाई हैं यही रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे, यही मुझे लेके आए कि हम कुछ रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि हमें किस माध्यम और किस तरीके से सामान भेजा जाए। जी भाई। अच्छा, ये हम लोग के पास जैसे शेरवानियाँ हैं, ख़वातीन की भी जो है वो शादी के जोड़े और चूड़ियाँ, ये सब चीज़ें निकल रही हैं। दूसरा ये कि हम लोगों को खुश्क अशिया की ज़्यादा ज़रूरत है। आखिर में मैं ये भी बात कहना चाहूँगा कि लोग पानी की छोटी छोटी बोतलें भिजवा रहे हैं और
या कैंस भिजवा रहे हैं, इनके प्लास्टिक की आजकल क्वालिटी बहुत ही ख़राब हो गई है, पतला प्लास्टिक हो गया है। तो हम लोगों के ट्रक्स जब लोड होके जाते हैं ना, तो उसके अंदर ये चीज़ें फट रही होती हैं। और ये सिर्फ अलखिदमत का नहीं, ये किसी का भी नहीं, सबका मसला है कि ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं या ज़या है पानी का बेसिकली। तो बेहतर ये है कि बड़े गैलन्स लोग डोनेट करें, भरे हुए नहीं तो खाली डोनेट करें। हमारे पास अलखिदमत का वाटर हाइड्रेंट लगा हुआ है, उसके अंदर से पानी भर के जा रहा है, अभी भी जाता है, हमारी अपनी बॉटल्स हैं उसमें से भी जाता है। इसके अलावा होता ये है कि जब लोग वो पानी पी लेंगे तो वहाँ पे पानी की ऐसी बात नहीं है, वहाँ साफ़ पानी मुयसर नहीं है, वहाँ मशीनें लगी हैं, चीज़ें हुई हैं, साफ़ पानी हो रहा है, वहाँ साफ़ पानी होता है। तो इसका ये भी फ़ायदा होगा कि वो लोग दोबारा अपने घर भर के ले जा सकेंगे अगर गैलेंस भरे आते हैं। बिल्कुल सही करें कि जो बोतलें हैं उसको कैंस की सूरत में अगर भेज देंगे तो उनके लिए आसानी भी हो जाएगी, लोड करना अनलोड करना, और वो बाद में सामान में आ जाएंगी। लेकिन मैं एक बार फिर इस पे आऊँगा शेरवानी पे कि यार खुदा के वास्ते प्लीज़ अभी शेरवानी ना भेजें, सूट ना भेजें, चूड़ियाँ ना भेजें, जो शादी ब्याह के कपड़े हैं फ़िलहाल ना भेजें, बाद में भेज दिया अपने भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को, जो भी हमारे लोग हैं। इंशाल्लाह वो दिन भी आएंगे कि वो शेरवानी भी पहनेंगे, वो चूड़ियाँ भी पहनेंगे और सब काम होंगे, लेकिन उसको कुछ अरसे के बाद होगा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, बड़े मसरूफ़ चल रहे हैं आप लोग और मुझे पता है कि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है जो इस वक्त आप लोग करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि जो माशाल्लाह से ये डोनेशन भी आ रहा है और यहाँ पे वॉलंटियर्स भी आ रहे हैं, तो क्या गुजारिश करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह से डोनेशन भी काफ़ी है हर मद में, जी जी, जो देने आ रहे हैं उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, उनसे क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपने देखा। जी हाँ, न्यूज़ 24 का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये सारी एक्टिविटी को कवर किया। दरअसल देखें ये लोग बहुत बढ़ चढ़ करके अलखिदमत के साथ ताउन कर रहे हैं, दोनों तरीक़ों से, रकम के ज़रिए से भी और चीज़ों के ज़रिए से भी, ठीक है ना। इन काइंड भी कर रहे हैं, इन कैश भी कर रहे हैं। लेकिन मसला पता है क्या है? मसला ये है कि ये कैटास्ट्रफी इतनी बड़ी है, इतने बड़े पैमाने पे हुई है और अफेक्टेड लोग तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा हैं। जिस तरह के ये ग्राउंड रिलेटिव्स पे आपकी टीम भी है, आप लोग भी आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे जी जो सिंध में, बलूचिस्तान में जो सूरत हाल हुई हुई है, तो वहाँ पे अभी क्या किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी इस वक्त? सबसे ज़्यादा अजनास की और कैश की, ये दो चीज़ें जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके ज़रिए देखिए कैश क्यों ज़रूरी है। कैश ये इसलिए ज़रूरी है कि जो चीज़ की ज़रूरत होती है ना और वह इस वक्त यहाँ नहीं होती है, वो लेकर के हम वहाँ पहुँचा देते हैं। दूसरा उसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत सी दफ़ा आप यहाँ से सामान वहाँ तक नहीं बेच पाते, बिल्कुल, तो वो लोकली हम पेमेंट उनको भेजते हैं, वो लोकली वहाँ से एक्वायर करके, और जैसे कोयटा है, कोयटा हमने भेजा, वो लोकली एक्वायर करके वहाँ, और जहाँ अफेक्टेड और ज़रूरत होती है वहाँ वो चीज़ पहुँचाता है। अब जो है वो मूवमेंट जो है वो आसान हो जाती है, कॉस्ट भी कम हो जाती है, पेट्रोल महंगा है, बिजी पूरा जो शेड्यूल है। ज़ाहिर देखें बहुत मुस्तकिल लोग मसरूफियत है, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में हमारे वॉलंटियर्स आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, पूरे शहर में कैंप्स लगे हुए हैं, तो सब यहाँ पर आते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, फिर हम इनसे इंटरेक्ट करते हैं, आगे का काम देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े पैमाने पर ये सब चीज़ें चल रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी जो आप यहाँ पे तो मतलब माशाल्लाह जिस तरह से डोनेशन हो रहा है, चीज़ें आ रही हैं, तो उसमें लोगों को ये दरख्वास्त की जा रही है कि थोड़ा सा सॉर्टेड करके भेज दें, जो ख़वातीन के कपड़े हैं, मर्दों के, बच्चों के कपड़े सॉर्टेड कर दें। तो उसमें अभी सबसे ज़्यादा क्या दरख्वास्त करेंगे जो लोग डोनेशन लेके आ रहे हैं या इमदाद लेके आ रहे हैं? बस देखें ज़ाहिर वैसे तो ये अवेयरनेस सबको होनी ही चाहिए कि जब आप किसी की मदद कर रहे होते हैं और इतनी ट्रांसपोर्टेशन उसमें इन्वॉल्व होती है, इतने फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर आप अच्छी साफ़ सुथरी चीज़ें पैक करके दे देंगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है। 12 लोग दे देते हैं तो फिर हम उसको सॉर्ट करते हैं, हमारे सारे लोग जो हैं वो उसमें लग जाते हैं। तो लोग डोनेशन दें, ज़्यादातर अतियात दें या अजनास दें। जो अजनास से मेरी मुराद है कि खुश्क आटा हो गया, दालें हो गई, चने हो गए, दूध खुश्क हो गया, इस तरह की चीज़ें दें, वो ज़्यादा बेहतर हैं। या अतियात दें ताकि हम वहीं पर जो जिस जगह पर प्रॉब्लम में हैं लोग, उसी जगह पर ख़रीदारी करके लोगों को सहूलत पहुँचा सकें। बस एक आखिरी चीज़ ये बता दीजिए कि जो ग्राउंड पे लोग, आपकी टीम है, आप लोग भी वहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, सिंध में, बलूचिस्तान में और दीगर शहरों में, KBK वगैरह में, तो वहाँ पे क्या इस वक्त सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? दवाओं की है, खुराक की है, खैमों की है? तमाम ही चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत बड़ा बहरान है और दवाओं की भी ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है, वॉलंटियर करें अपने आप को डॉक्टर्स। ख़वातीन हैं, उनके मसाइल हैं, बहुत सारी प्रेगनेंट ख़वातीन हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, तो मेडिकल कैंप्स लगाने की ज़रूरत है। हम लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सकता है। हमारी पीमा जो है जमात इस्लामी की डॉक्टर्स की तंजीम, वो लोग कर रहे हैं, ख़वातीन कर रही हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर लोगों को वॉलंटियर। तो फिर ये स्टेट का काम है, हुकूमत का काम है कि इसका इंतज़ाम करें। अभी तो हुकूमत जो है वो NGOs के पीछे नहीं, कहीं भी नहीं है। और जहाँ लोग आ गए, अब जैसे कराची में यहाँ पर लोग आ गए हैं, तो अब जो DCs हैं उनका काम सिर्फ यही रह गया है कि वो अलखिदमत से कहें, सैलानी से कहें कि इनको खाना दे दो, इनको भाई तुम्हारे पैसे कहाँ हैं?
वो फ़ंड जो तुम इन लोगों के, इन गरीबों के नाम पर ले रहे हो, पहले तो आपने इनको डुबोया, अब इनके नाम पे जो पैसे ले रहे हो वो भी खर्च नहीं कर रहे, और वो भी आप एनजीओस तो अपना काम कर रही हैं। आपके पास अगर कोई आकर रिलीफ कैंप में अगर यहाँ पर मौजूद है तो ये तो जिम्मेदारी स्टेट की है ना कि वो उनकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करें। तो हुकूमत कहीं नहीं है, बहरहाल फिर भी इन लोगों को हम छोड़ तो नहीं सकते। नहीं सर, बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। मैंने देखा अल-खिदमत की तरफ से आप लोग हैं, बाकी जितने भी दीगर लोग काम कर रहे हैं वो बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो हमारी नई ख्वाहिशात आप लोगों के साथ हैं। शुक्रिया, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। थैंक यू। सर आप तो माशाल्लाह बिल्कुल शादी असल में आज असर में जो है मेरा निकाह था। अच्छा, निकाह, माशाल्लाह, मुबारक हो। लेकिन हमें अपनी जो है इस खुशी की तकरीब को छोड़कर जो है ना, हमें यहाँ पर जो है ना मुतासरीन का बड़ा एहसास है। वो गम, वो जो जिस मुश्किल में वो जो अपना नहीं सर इस वक्त गुजार रहे हैं ना, वो ज़्यादा अहम है। बल्कि हमने तमाम खुशियाँ हम छोड़कर जो है ना यहाँ मौजूद है। माशाल्लाह, सबसे पहले तो आपको सर मुबारक हो सर आपकी निकाह की, माशाल्लाह से। दूसरा ये कि सर आपके जज्बे को सलाम है कि आप अपने आज असर पे आपका निकाह हुआ है और इस वक्त आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं। देखिए वो खुशी, वही कहा ना मैंने, खुशी अपनी जगह, लेकिन अल्लाह कबूल करे आपकी जो है शरीक होना वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी आप आवाम से क्या रिक्वेस्ट करेंगे, जो डोनेशन लेके आ रहे हैं वो दवाएं लेके आएँ, खाने पीने की अशिया लाएँ, कपड़े लाएँ, बर्तन लाएँ? देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है ना वहाँ सिंध में और बलूचिस्तान में, आप जितना देंगे उतना कम है। तो जितना जो है आप मुखैर रज़ा जितना ताउन करें अल-खिदमत के साथ, वो सबसे अहम है। बिल्कुल नहीं, अब जो यहाँ पे मुखैर हज़रात हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी है और कॉर्पोरेट सेक्टर है, सब माशाल्लाह से, और आम आवाम जो है ख़ास तौर पे, वो सब अपने अपने हिसाब से यहाँ पे डोनेशन भी कर रहे हैं। यहाँ के आप वो सब जगह पे पूरे कराची में बड़े अच्छे तरीके से काम हो रहा है। सबकी यही रिक्वेस्ट है कि जो सामान भेजा जा रहा है उसको थोड़ा सा अलग कर लें, ख़वातीन के, बच्चों के जो कपड़े हैं वो सबको अलग कर दें, अलग कर दें, ताकि जो टाइम है, जो परेशानी का अमल होता है उससे थोड़ा बच जाएँ और अच्छे तरीके से काम हो सके। तो हमारी आपसे और तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि आगे बढ़ें और जो हमारे भाई बहन और जो बच्चे जो इस मुश्किल वक्त में हैं उनका साथ दें। इसी के साथ दें अपने दोस्त को इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।